हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 तारीख को जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक बात पहले बताना चाहूँगा कि अपना पेपर है अपने पास में लेकर बैठें ताकि आप आंसरों को साथ साथ में टिक लगाते जाएँ। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर दे रखा है, मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर संकरण के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षणारूप अनुपात होगा। तो इसका लक्षणारूप जो अनुपात होगा वो होगा 9:3:1। ठीक है, ये बी इसका राइट आंसर होगा। और एक बात बताना चाहूँगा, ये जो आंसर की है बिल्कुल स्टिक आंसर की आपके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है, और जो RSSB के द्वारा ऑफिशियल आंसर की डाली जाएगी वो भी अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजस्थान राज्य का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थलीय है। ठीक है, मरुस्थलीय पूछा है तो इसमें होगा 2/3 यानी 2/3। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं आपसे भी एक बात और बताना चाहूँगा कि इसमें हम विश्लेषण की ओर ध्यान नहीं देंगे, ओनली आंसर की ओर ध्यान देंगे, क्योंकि विश्लेषण में काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप क्या है कि एक बार अपने उत्तरों की ओर टिके लगाते चलें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कि यदि ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए, आधार को 20% कम कर दिया जाए तो त्रिभुज के पुराने क्षेत्रफल और त्रिभुज के नए क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इसका राइट आंसर होगा 5:8। इसका बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है कि बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा, देखिए मैं बताऊँ, सोयाबीन के द्वारा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। देखिए अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं के सहयोग से का परिणाम है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए नेपाल। ठीक है, नेपाल इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लिया अगला क्वेश्चन आ रहा है कि वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और का अवशोषण और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, देखिए इसमें होगा, इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। क्या होगा? विटामिन डी, यानी ऑप्शन होगा बी, और इसका उत्तर होगा विटामिन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे जो क्वेश्चन आया है, देखिए आगे क्वेश्चन दे रखा है कि अमेंडमेंट के लिए सही परिभाषिक शब्द है। देखिए परिभाषिक वीडियो का जो एक वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध कराया गया परिभाषिक शब्दावली का, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विटामिन सी, संशोधन। क्या रहेगा? संशोधन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया अनुपूरक। अनुपूरक का क्या होगा? ठीक है, अनुपूरक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, विटामिन, सॉरी सी ऑप्शन रहेगा, सप्लीमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए ये लॉग वाला क्वेश्चन आया है, लॉग वाला क्वेश्चन है वो हर जो शिफ्ट है उसमें एक क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, तो आप क्या है इसको भी पढ़ कर जाएं। अब देखिए लॉग वाले क्वेश्चन में जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 2 log, ये विटामिन वो ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, ये आप देख लेना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें तो जो 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है इसका, देखिए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी एवं ए बी रुधिर। ठीक है, बी एवं ए बी रुधिर, देखिए ये इसका सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा, बी एवं ए बी रुधिर वर्गों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है संप्रदान। ठीक है, संप्रदान। ठीक है, ये रहेगा संप्रदान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन आ रहा है, विषम युग्म की संतान था उसके सम युग्म की जनक के मध्य संकरण को कहते हैं। इसको संकरण को क्या कहते हैं? देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पूर्वज संकरण। ठीक है, क्या रहेगा? बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। देखिए ये जो आंसर की बताई जा रही है बिल्कुल स्टेप है, आप निश्चित होकर इसमें इस वीडियो को देख सकती हैं, क्योंकि लेट आने का यही कारण है हमारा कि वो जो आंसर की प्रोवाइड करवाई जाए वो बिल्कुल स्टिक आंसर की प्रोवाइड करवाई जाए आपके लिए। देखिए क्वेश्चन देखिए आगे वाला, क्वेश्चन नंबर है 13, थोर्नवुड के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? ठीक है, जैसलमेर की आपको सभी को पता होना चाहिए मरुस्थलीय एरिया में आ जाता है। देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये देखिए ये ऐसे मैप होता है। ठीक है, तो ये इस साइड की ओर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन सी थोर्नवाट की पूछा जा रहा है? ठीक है, तो थोर्नवाट का रहेगा ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, EAD, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? ठीक है, मुख्यमंत्री का पद नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन होगा राजस्थान राज्य मानवाधिकार। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, इसका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये स्पीच वाला क्वेश्चन आया। देखिए मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखिए क्या होगा इसका, इसने काफ़ी काटापीटी कर दी है। देखिए ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा, देखिए
इसे काफ़ी दिखाई नहीं, चलो इसको छोड़ते हैं, आगे मैं बताऊंगा आगे नेक्स्ट आगे, ठीक है, बाद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, एक घन के किनारे में 20% वृद्धि की जाती है तब इसके आयतन में वृद्धि होगी। आयतन में कितनी वृद्धि होगी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 72.8%। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। आप क्या है कि आंसर की ओर टिक लगाते चलें। देखिए आगे जो क्वेश्चन आ रहा है 17 नंबर, राजस्थान के राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर है? ठीक है, आप सभी को बताना चाहिए दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ जा रहा है, इस साइड की ओर पूछ जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको बताना चाहिए इस साइड में है। ठीक है, तो इस साइड की ओर पूछ जा रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो इसका बाड़मेर आप सभी को बताना, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप क्या है कि निश्चित होकर ये वीडियो देखें, कोई आपको मिस्टेक नहीं मिली, क्योंकि क्या है, बोर्ड पता नहीं क्या मानता है इसके आंसर, लेकिन अपनी तरह क्या है स्टिक आंसर की प्रोवाइड करवाई जा रही है। एक दो क्वेश्चन क्या है कि हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर के आने के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी सबसे पहले। आगे बात करते हैं। देखिए यदि ये काल्पनिक भाषा में ये अंक दे रखे हैं, ठीक है, तो अनम लिखा जाता है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ओ एन पी। क्या रहेगा? ओ एन पी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आप क्या क्या आंसर को टिक लगाते जाइए और हमें कमेंट करके बताएंगे आप कितने आंसर की, कितने उत्तर आपके सही हो रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, डिलीट होने के बाद विंडोज़ में फाइलें कहाँ जाती है? ठीक है, आइए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया, आप सभी को याद होने से, कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है। ठीक है, डिलीट होने के बाद कोई भी फाइल है वो कंप्यूटर में क्या कर देती है, विंडोज़ में डिलीट वगैरह कर देते हैं, कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है। बढ़ती है अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए वागड़ी बोली राजस्थान के में क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, वागड़ी बोली, ठीक है, वागड़ी बोली आप सभी को बताओ नीचे कहाँ बोली जाती है? वागड़ी बोली दक्षिण पश्चिम में बोली जाती है। ठीक है, क्या बोली जाती है? दक्षिण पश्चिम, ये जो एरिया होता है ना, ठीक है, इस साइड में बोली जाती है। क्या ऑप्शन होगा इसका? दक्षिण पश्चिमी होगा। ठीक है, ये ए नंबर ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हम ज़्यादा बिना कोई टाइम गवाए सिर्फ आंसर पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि इसका विश्लेषण है वो आप सभी को आप करके आए, अब कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। जिसका हो गया है वो हो गया है, कि अब क्या है कि आपको उत्तर चेक करने हैं कौन से सही हो रहे हैं कौन से गलत हो रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में एक बायोपेंडेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है? ठीक है, बायोपेंडेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है? इसका राइट आंसर होगा सी, 20 वर्ष तक। क्या है कि बायोपेंडेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है? वैध पूछा यानी वैलिड रहता है। ठीक है, तो इसका 20 होगा। ठीक है, 20 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, इसका जो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था हरनावा। ठीक है, हरनावा में इनका जन्म हुआ। एक बात और, संत संप्रदाय है ना वो पढ़ कर जाएं, संत के साथ में जो महिला संप्रदाय संत रही है वो भी पढ़ कर जाएं, क्योंकि इनसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि सभी क्या है संत संप्रदाय पढ़ के जा रहे हैं, महिला को कम पढ़ के जा रहे हैं, तो क्या है एक नज़र उन पर भी डाल कर जाएँ। ठीक है, आगे होने वाले क्वेश्चन में देखिए। देखिए आगे क्वेश्चन आया है कि आर का वेतन अस के वेतन से 30% अधिक है, आर के वेतन के संदर्भ में अस के वेतन की प्रतिशत कमी है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा? 23 सही है, 1/13, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। क्या है कि आंसर आप टिक करते जाएं। देखिए आगे क्वेश्चन आ रहा है कि 36 घंटे में एक घड़ी की सुइयाँ कितनी बार मिलती है? ठीक है, 36 घंटे में कितनी बार क्या आएगी? सुइयाँ मिलती है। ठीक है, 36 घंटे में एक घड़ी की सुइयाँ कितनी बार मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 33, डी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक बात और बताना, जो करंट जीके है जिनका आगे जो पेपर होने वाला है, करंट जीके आप विशेष करके पढ़ के जाएं, पिछले 4 महीनों का करंट जीके है वो पूछा जा रहा है, पिछले 4 महीनों का, लगभग 3 या 4 महीनों का। आप क्या है बिल्कुल स्टिकता से पढ़कर जाएं। देखिए आगे क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, 18 दिसंबर 2022 के अनुसार पूछा गया है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा राजीव कुमार। क्या रहेगा? राजीव कुमार इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में रुपये 8,800 हो जाती है, तो राशि में रुपये क्या है? ठीक है, इसमें राशि में रुपये पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 4,400, ऑप्शन इसका सी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सबसे जल्दी से आपको क्या है कि आंसर बताए जा रहे हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के, तो आप क्या है कि वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक वीडियो आपके लिए जिनका आगे होने वाला है उनके लिए भी डाला जाए, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए चींटी के पर लगना, देखिए ये काफ़ी सरल सा पूछा गया है। ठीक है, तो इसका क्या अगर चींटी के पर लगना, जैसे किसी पर लग जाते हैं यानी घमंड होना। ठीक है, अधिक घमंड हो करना। ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा गया है, अशुद्ध, ठीक है, यानी गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा, आप सभी को बताने, कांते, कौनते, करंती, के ये इसका डी ऑप्शन इसका राइट होगा। आप क्या क्या आंसर पर ध्यान दे जाना। ठीक है, आपके पास प्रश्न तो है ही। ठीक है, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना पूछ जा रही है, तो कब हुई थी? 2000 में स्थापना हुई। ठीक है, 2000 में इनकी स्थापना हुई थी, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पूछ जा रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ी की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात
1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा आपसे बताना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, क्या होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन आ रहा है कि अमस वर्ड वाला है। ठीक है, जब पेज मार्जिन ऑल्टर किए जाती हैं या जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकता है, मूव में यानी आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वर्ड रेप। ठीक है, डी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से शेखावाटी के किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो रहेगा चिड़ावा सेवा समिति। ठीक है, चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना क्या है कि शेखावाटी की संगठन की स्थापना किस में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से हुई थी। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन पूछ जा रहा है, ये देखिए रूट दिया हुआ है। ठीक है, 0.064 × 625 वाला का मान क्या है। ठीक है, मान पूछा गया तो इसका मैं आपको सभी बताना चाहूँगा। राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, यानी 100/99 इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। क्षणिक क्रोध जीवन को नष्ट कर देता है। ठीक है, इसमें गुण की बात की जा रही है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, गुणवाचक। गुणवाचक इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन देखिए। एक दर्पण में किसी वस्तु अक्ष का प्रतिबिंब उल्टा हुआ वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण की प्रकृति है। दर्पण की प्रकृति पूछ जा रही है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की प्रकृति है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें पूछा है, ये देखिए फ्रीडम पूछा है। फ्रीडम का क्या पूछा है, फ्रीडम का एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम यानी इसका अपोजिट पूछा है। ठीक है, अपोजिट पूछा है तो फ्रीडम का आपको बताना चाहिए आज़ादी होता है। ठीक है, स्वतंत्रता होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्लेवरी। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, गुलामी होना। ठीक है, कैद होना, गुलाम कर सकते हो आप, गुलाम होना होगा। ठीक है, लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। लक्ष्य सेन, ठीक है, किस खेल से संबंधित है तो आप सभी को बताना चाहिए बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न दस्तकरों में से किस टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मोहनलाल कुमार को। क्या है कि टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया मोहनलाल कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सौरमंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था। ठीक है, सौरमंडल के बाहर पहला भेजा गया अंतरिक्ष यान कौन था, वो था पायनियर 10। ठीक है, पायनियर 10 था। इसका इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, झालीबाव बावड़ी और महादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तो आप सभी बताना चाहिए कि कौन से दुर्ग में है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। दुर्ग में क्या है कि एक बात बताना चाहूँगा आपको, ये जो ऊपर की क्वेश्चन है वही पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जा रही है। बहुत ज़्यादा ऊपर की क्वेश्चन है वो पूछी जा रही हैं। और आप एक विशेष करके बात बताना, करंट जी के पेपर विशेष करके ध्यान करके जाएँ आप, जिनका आगे पेपर होने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में परामर्श देते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा राज्यपाल को। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय सरकार से प्रत्यक्षता संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक मुकदमों की अपीलें। ये इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछ गया सल्यूट फर्स्ट एक है। सल्यूट फर्स्ट एक क्या है आप सभी को बताना चाहिए। सल्यूट फर्स्ट एक अंतरिक्ष स्टेशन है। ठीक है, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है। ठीक है, असत्य पूछा गया है तो असत्य इसमें होगा राज्य सचिवालय वाले। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखा है ना ये। ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका क्या होगा, डी होगा। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्य करता है। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें पूछा गया विंडोज़ में स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो किसी फाइल को हटाने के लिए क्या है, किस शॉर्टकट कुंजी हटाने के लिए पूछा है। ठीक है, अगर बैक करना हो तो बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस साइड में जाना हो। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी, शिफ्ट प्लस में डिलीट इसका राइट ऑप्शन हो। क्या होगा, फाइल को हटाने के लिए पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, शिफ्ट प्लस में डी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे वाला क्वेश्चन आ रहा है कि किसी कॉलम के आइटम के कुछ अनुक्रम या क्रम सीक्वेंस या ऑर्डर में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो आप सभी पता होना क्या कहा जाता है, सॉर्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉर्टिंग। ठीक है, इसका अरेंजिंग भी हो सकता है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप सभी देख लेना, कमेंट करके बताना इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है।
आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी बजट वर्ष में तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना की घोषणा की है। ठीक है, इसमें की कब घोषणा की थी? तो 2015-16 में घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। वह यौगिक जिसके अपचयन से एल्कोहल मिलता है। ठीक है, वह यौगिक जिसके अपचयन से एल्कोहल मिलता है वह है। ठीक है, तो वह क्या होगा? एल्केन नाइट्रेट। क्या होगा? एल्केन नाइट्रेट वाला होगा। ठीक है, इसमें नहीं है तो एल्किन नाइट्रेट, ये इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की 49 क्वेश्चन की ओर। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन दे रखा है, नहीं ग्राफ का सावधानी पूर्वक दे करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कॉलेज एसी में कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो अनुपात होगा वो होगा 1:1। ठीक है, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी वर्धा, महाराष्ट्र में। ठीक है, आप सभी को बताना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 51 है कि ABCD में कौन सी उत्तराकृति दी गई हुई है? ठीक है, ये देखिए इसमें दर्पण वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए, इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए ये वाला इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला इस साइड में आ जाएगा और ये इधर वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, आप सभी को बताना चाहिए, और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ए इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को पंचायती सरकारों में कंपनियों में बांट दिया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 2000 में बांट दिया था, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन आया, वार्निंग नो अनऑथोराइज्ड पर्सनल दिस पॉइंट। ठीक है, स्पेस दे रखा है यहाँ पे खाली स्थान, इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा, आप सभी को बताना चाहिए बियॉन्ड इसका राइट ऑप्शन होगा, बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी पर्वतारोही 8,000 मीटर से ऊंची चोटियों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रियंका मोहिते। ठीक है, कौन सी पर्वतारोही ये जो पाँच जो 8,000 मीटर से ऊंची चोटियां हैं उन पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय है, तो प्रियंका मोहिते इसका राइट ऑप्शन रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कप्तान। क्वेश्चन नंबर 55 है, कप्तान एवं सैनिकों के 1200 व्यक्तियों का एक समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। यहाँ प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कप्तान है, तो इस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है? तो कप्तानों की संख्या पूछिए तो 75 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए पथभ्रष्ट शब्द में कौन समझता है? पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट होना यानी अलग होना कौन सा समास होगा? आप सभी को पता होना चाहिए, अपादान। क्या होगा? अपादान इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अपादान तत्पुरुष इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी की योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को कितने दिन की रोजगार गारंटी दी जाती है? ठीक है, तो आप सभी को बताना चाहिए, इंदिरा गांधी रोजगार के अंतर्गत 100 दिन की जो रोजगार की है वो गारंटी दी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। TBMS में डाटा के कंटेंट व स्थान की पहचान इससे की जाती है। ठीक है, तो इसका आप सभी को बताना क्या होगा? मेटा डाटा। ठीक है, मेटा डाटा इसका राइट ऑप्शन होगा, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, सी टीचेस द साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट्स। इसका अर्थ क्या है कि वो सिखाती है द साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के जीवन के बारे में, तो वो क्या होगा? क्या कहते हैं उसे? बॉटनी कहते हैं। ठीक है, बॉटनी कहते हैं, डी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? ठीक है, ये पहाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसका क्या होगा? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पूछा है, वो आप सभी को बताने से हाड़ौती के पठार की साइड में स्थित है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। कहाँ स्थित है? भौतिक प्रदेश पूछा है, तो भौतिक प्रदेश में हाड़ौती के पठार में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, पैसेज वाला क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, रिसेंट सर्च इनटू एंटीबायोटिक, तो इसका आंसर की बात करते हैं, आंसर क्या होगा? तो देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, द पैसेज इज प्रीमरली कंसर्टेड विद, किनसे संबंधित है? ठीक है, प्राचीन रूप से प्रीमरली प्राचीन रूप से कैसे दिया, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चनिंग। देखिए क्वेश्चनिंग द रूटीन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये इसका सी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आह्वान, देखिए हिंदी का पूछा जा रहा है, आह्वान शब्द का विलोम है, आह्वान शब्द का विलोम क्या है? देखिए आह्वान शब्द का विलोम होगा विसर्जन, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। देखिए एक वीडियो मैं आपके लिए अलग से लेके आऊँगा जिनके आगे होने वाले किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये आंसर की पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, चांदी के बर्तन
हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ये आपको कुछ आनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, इनको क्या है कि आप रट लो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, ये आगे भी काम आने वाले क्वेश्चन है। तो इसका Ag2 होगा। ठीक है, Ag2 ये सी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, शब्द पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम दिया था। सर्वप्रथम किसने दिया था? पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम दिया था। खोज नहीं पूछा, सर्वप्रथम दिया था, तो इसका रीटर होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? रीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध है। मिशन बुनियाद का संबंध किससे है? तो इसका होगा डिजिटल लर्निंग से। क्या है? डिजिटल लर्निंग से मिशन बुनियाद का संबंध है, डिजिटल लर्निंग से। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए आप, डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन है। 2022 के अनुसार पूछा है। ठीक है, 18 दिसंबर 2022 के अनुसार, तो समीर वी कामत। ठीक है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत, इसके राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन दे रखा है, डेस यानी DASH आहार उन रोगियों को प्रस्तावित की जाती है जो इस रोग से क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उच्च रक्तचाप। ठीक है, ब्लड हाई होते हैं ना। ठीक है, इसका रक्तचाप उच्च रक्तचाप, इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। देखिए, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का श्लोक दामोदर को कहा जाता है। ये देखिए ऊपर की क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे पश्चिम बंगाल का पूछ लिया, बिहार का शोक पूछ लिया, तो ये क्या है क्वेश्चन, आपको कंसेप्ट इनका क्लियर होना चाहिए। पश्चिम बंगाल का पूछा है, पश्चिम बंगाल यानी दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी ने 2 मेज प्रत्येक रुपये 720 में बेची। एक मेज उसे 20% लाभ था, दूसरी पर 20% की हानि हुई। ठीक है, एक पे 20 का लाभ हुआ, दूसरी पे 20 की हानि। तो ज्ञात करो कि पूरे सौदे में कुल कितनी हानि या लाभ हुआ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा 60% की हानि हुई। ठीक है, ये 60 रुपये की हानि होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है आगे कि किस प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? ठीक है, प्रत्यय रहित शब्द पूछा है, तो इसका होगा दुस्साहस। ठीक है, क्या है? दुस्साहस में कोई भी प्रत्यय यूज नहीं हुआ है। आगे क्वेश्चन देखिए, समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात होगा। समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? 2/3। 2/3, इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? ठीक है, सरकारी पत्र कौन सा नहीं है? तो आप सभी पता होना कौन सा नहीं है? आवेदन पत्र इसका सरकारी पत्र नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 73 क्वेश्चन देखिए, अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार का कारण बनते हैं वे संचारित होते हैं। अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार का कारण बनते हैं। ठीक है, अतिसार का कारण कौन बनते हैं? आप सभी को होना चाहिए, मलमासी होते हैं। ठीक है, मलमौखिक मार्ग से आते हैं, वो क्या है कि अतिसार का कारण बनते हैं। ठीक है, और जो बोलते हैं डायरिया बोलते हैं जिसे, अतिसार क्या बोलते हैं? डायरिया। ठीक है, इंग्लिश में आपको याद आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, असत्य कथन को छांटना है। आपसे बोलते हैं असत्य कथन कौन सा है इसमें? ठीक है, तो असत्य कथन होगा ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता है। ठीक है, ये इसका सी इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है, ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो इनका क्षेत्रफल आयतनों का अनुपात पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 5:6:5:9। ठीक है, 5:6:9, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, यदि रांची को रायपुर कहा जाता है, रायपुर को पटना कहा जाता है। ठीक है, ये क्या रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी पता होना चाहिए, तो बिहार की राजधानी क्या होगी? ठीक है, तो बिहार की राजधानी क्या होगी? आप सभी पता होना चाहिए, क्या कहेंगे? कटक कहेंगे बिहार की राजधानी को, ऐसे करके। तो कि इसका राइट ऑप्शन सी रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती? अभिक्रिया नहीं होती ऐसा पूछा गया। ठीक है, तो अभिक्रिया कौन कौन सी मिलती है? Zn+ में MgSO4। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, आगे सिनोनिम पूछा है ऑफ डी फॉर्म का। डी फॉर्म का सिनोनिम क्या होगा? ठीक है, तो डी फॉर्म का सिनोनिम होगा डिस्टोर्ट। डिस्टोर्ट इसका राइट ऑप्शन होगा, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, मोकड़ी क्या है? ठीक है, मोकड़ी आप सभी को पता होना चाहिए, क्या है मोकड़ी? देखिए, मोकड़ी होती है ना, मोकड़ी की पहले चूड़ियाँ बनती थी, जो बूढ़े दादी वगैरह होती है वो पहनती है। क्या होती है? लाख की चूड़ियाँ होती है। ठीक है, मोकड़ी क्या होती है? लाख की चूड़ियाँ, आप सभी को पता होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट वाले कुछ। यदि अम संख्या का औसत N2 है, ठीक है, इसी तरह अन्य संख्याओं का औसत M² है। ठीक है, तो तब M+ में N क्या औसत क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा अमन। ठीक है, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये अजरक। देखिए, अजरक का प्रिंट राजस्थान कौन सा क्षेत्र है? अजरक प्रिंट हो गया, अजरखा हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, तो इसका बाड़मेर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? बाड़मेर इसका राइट ऑप्शन होगा। देखिए, ये आंसर की बिल्कुल स्टिक बताई जा रही है, इसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चनों पे फोकस करवाया जा रहा है। तो आप क्या है कि अपने आंसरों को कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। निम्न में से कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य कर सकता है? तो संचार डिवाइस इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन देगा कहाँ किया गया। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा पाल जोधपुर। ठीक है, ये इसका जोधपुर होगा। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसने 8/10/2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब जीता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा पंकज अडवाणी। क्या रहेगा, पंकज अडवाणी ने कुआलालंपुर में बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व पदक जीता है, खिताब जीता है। आगे क्वेश्चन दे रखा है किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई है। ठीक है, बैंक गारंटी जारी की गई, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला वो क्या रहेगा, HDFC। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की वो HDFC ने जारी की है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है आपको 19 लड़कों की एक पंक्ति है जिसमें भैंस का बाईं ओर से 12वां स्थान है, सुरेश का दाईं ओर से 12वां स्थान है। तो दोनों के मध्य कितने लड़के हैं, तो दोनों के मध्य कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं दोनों के मध्य। कितने हैं, 3 लड़के हैं दोनों के मध्य। इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन दे रखा है आगे, राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए अधिकृत है। ठीक है, कानूनी मामले में सलाह देने कौन अधिकृत, तो महाधिवक्ता इसका राइट ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा, महाधिवक्ता इसका राइट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। ठीक है, राजस्थान के आप सभी को बताना चाहिए कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है। जूट तंतु का मुख्य घटक आप सभी को बताना चाहिए क्या होगा, इसका सेल्यूलोज इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके पशु खा सकते हैं। ठीक है, अब मनुष्य इसको पचा नहीं सकता। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए ये कोस थीटा वाला दे रखा है। ठीक है, कोस थीटा स्क्वायर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा -1, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो संख्या दे रखी है इसका घनमूल क्या होगा। ठीक है, घनमूल पूछा है तो इसका घनमूल होगा 80। क्या होगा, 80 इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है ऐसा पूछा गया है, तो इसमें क्या होगा, एनिमेशन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा, एनिमेशन इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन पूछ रखा है कि निम्न में से कौन सी सुविधा आपको अपनी वर्कशीट डेटा को कम करने की अनुमति देती है। ठीक है, कम करने की अनुमति देती है, तो आप सभी को बताना चाहिए इसका होगा फिल्टर्स। क्या होगा, फिल्टर इसका राइट ऑप्शन होगा, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। आमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा है, तो आप सभी को बताना चाहिए कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 95 क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको। देखिए ये कंसेप्ट से इसको ये आप प्राप्त होती है, ये इससे प्राप्त होती है, इससे कौन सी संख्या प्राप्त होगी ऐसा पूछा गया, तो इसका राइट आंसर होगा 2902। ठीक है, 2902 ये ऑप्शन ए में इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में कौन सा जिला स्थित नहीं है। ठीक है, अति आर्द्र जलवायु में कौन सा जिला अति आर्द्र वाला। ठीक है, ये आप सभी को ऐसा आ जाता है अति आर्द्र में। ठीक है, ऐसा करके। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा, देखिए इसका उत्तरी चित्तौड़गढ़ इसका राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा, उत्तरी चित्तौड़गढ़ इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन कौन सा है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन पूछा है, भौतिक परिवर्तन जिसका क्या है कि वापस वही रूप प्राप्त किया जा सके, तो इसका होगा बर्फ का पिघलना। ठीक है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में आधार का मान है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में आधार का मान क्या होता है, आप सभी को बताना 16 होता है। ठीक है, इसका सी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मेवाड़ किस महाराणा के समय राजमहल में चितेरे की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया था, तो आप सभी को बताना चाहिए कौन से, तो महाराणा जगत सिंह प्रथम इसका राइट ऑप्शन होगा, जिसके समय चितौरों की ओवरी का निर्माण है वो विद्यालय का स्थापित किया गया था कला के क्षेत्र में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, नवीनतम पूछा है, नवीनतम यानी नवी पूछा है, तो इसका शिवालिक इसका राइट ऑप्शन होगा, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी मेहनत पसंद आ रही है, बिल्कुल आंसर पे फोकस करवाए जा रहे हैं, जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा रहा है अजमेर के अजय राज चौहान के पिता कौन थे। ठीक है, अजमेर के अजय राज चौहान के पिता पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पृथ्वीराज प्रथम। ठीक है, इसका सी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बायोस निम्न में से किसका अंश है। बायोस निम्न में से किसका अंश है, बायोस आपसे बताना किसका अंश है, रोम का अंश है। ठीक है, क्या है, रोम इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है। ठीक है, किसके साथ परामर्श पूछा है तो लोकायुक्त के लिए तो मुख्यमंत्री और विधानसभा वाला होगा इसमें। ठीक है,
मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय। देखिए इसमें हाँ ये इसका होगा मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय का, ठीक है। मुख्यमंत्री और विधानसभा, मुख्यमंत्री और विधानसभा मंत्री। हाँ इसका सी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। आप सभी देख लेना, सी लग रहा है मुझे तो, ठीक है। सी इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता है, ठीक है। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 104 नंबर, किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? भाववाचक पूछा गया, तो आप सभी बताना चाहिए। भाववाचक बचपन, जिसे क्या है भाव मतलब जिसे फील कर सकते हैं, ठीक है। बचपन को महसूस कर सकते हैं, योग्यता होगी, ठीक है। ये देख महसूस कर सकते हैं, तो भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द पूछा है, तो सी इसका राइट ऑप्शन होगा। देखिए इंग्लिश का हिंदी बनाना है। ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी, उसने क्या है कि उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई, ठीक है। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष पूछा है कौन था, तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका कौन अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कृष्ण कुमार, ठीक है। कृष्ण कुमार गोयल इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए ये थोड़ी पीडीएफ सही सेट नहीं हुई है, तो इसमें देखिए पूछा है कि इंद्रावती नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो आप देखिए आंसर लगा लीजिए। इसका गोदावरी होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान निर्गत करता है, ठीक है। इसमें जो 108 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सफ़ेद प्रकाश, ठीक है। ये आप सभी देख लेना, इसकी सहायक नदी गोदावरी होगी, इसका सफ़ेद प्रकाश इसका राइट ऑप्शन होगा। देखिए आगे क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ये यदि एक्स बराबर हो इतना हो, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4, क्या रहेगा 4, इसका बी इसका राइट ऑप्शन होगा। और 13 ताली नृत्य के बारे में पूछा है, लोक देवता किससे स्तुति करते हैं, तो आपको बताना चाहिए 13 ताली नृत्य रामदेव जी से संबंधित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चनों की। देखिए क्वेश्चन दे रखा है इसमें, रक्त कणिकाएं जो शरीर के सूक्ष्म जीव और अन्य भारी परतों से सुरक्षित रखती है वह क्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा श्वेताणु, ठीक है। श्वेताणु इसका राइट ऑप्शन होगा, ए इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन दे रखा है, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत प्रति प्लेट कितने की दी जाती है? प्रति प्लेट 8 रुपये की दी जाती है, आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, शंकुधारी वृक्ष किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो पर्वतीय वन इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। एलिस बालियोस, एक ही ये हो गया, ठीक है। बालियतस की इनको नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, वे किससे संबंधित है, तो आप सभी बताना चाहिए वो बेलारूस से संबंधित है। बेलारूस उसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर इंदिरा गांधी कर दिया गया था, ठीक है। ये था इसका कब किया गया था, ये स्कीम कब किया गया, ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 2 अक्टूबर 2009, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन आ रहा है, उसके लिए देखिए संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15-16 सितंबर 2022 को किस देश में की गई थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा उज्बेकिस्तान में की गई थी, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन की उज्बेकिस्तान। देखिए विषम को छांटना है, ठीक है। ये देखिए इस साइड में विषम को छांटना है, ठीक है। विषम बताना है, विषम को छांटिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा रियाद, ठीक है। रियाद इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें दे रखा है त्रिभुज वाला, ठीक है। त्रिभुज ABC दे रखा है, इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 90-60-30, क्या बनेगा 90-60-30, ए इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। 90-60-30 वाला राइट ऑप्शन ए होगा इसका। आगे क्वेश्चन दे रखा है इसमें, निम्नलिखित में से देखिए निम्नलिखित में से कौन सी दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि की दर उच्चतम रही, ठीक है। उच्चतम जनसंख्या दर वृद्धि दर पूछा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 1971 से 81 के मध्य सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है, सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकट बिंदु दूरी क्या है, ठीक है। निकट बिंदु दूरी क्या है, तो इसका 25 सेमी इसका राइट ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है, जोधपुर में स्थित नहीं है, तो जोधपुर में स्थित नहीं है, इसका राइट ऑप्शन रहेगा, इसका राइट ऑप्शन होगा नापासर, क्या होगा नापासर, इसका राइट ऑप्शन रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन देखा, 5 सेमी भुजा की 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने घनाभ की लंबाई है, लंबाई इसके पर 10 सेमी, इसका ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, 123 दे रखा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा साबुन बनाने का काम नहीं आता, साबुन बनाने का काम नहीं आता, तो इसका होगा बेंजोइक, ठीक है। बेंजोइक अम्ल साबुन बनाने के काम नहीं आता है। आगे क्वेश्चन 124 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है, तो मुख्य आकर्षण क्या है, गैर नृत्य इसका बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है, गंगानगर क्या है, सहकारी उपक्रम की शुगर मिल, आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन बी होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
नड क्या है, नड पूछा है, नड क्या है आपसे भी पता है, नड क्या है, एक लंबी बांसुरी है नड, ठीक है, एक लंबी बांसुरी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और आप हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन दे रखा है, ग्रेगर मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवंशिकी के नियम को प्रतिपादित किया था। ठीक है, मटर पर किया था, ये आप सभी को बताना चाहिए, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी सांकेलिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, द टोन ऑफ कर्कुलर शुड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियंस। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अमरशाही। ठीक है, अमरशाही एक प्रकार की पगड़ी होती है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए अमरशाही किसका नाम है, पगड़ी का नाम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम 2021 की विशेषता है। ठीक है, इसमें 21 की विशेषता पूछता है। ठीक है, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन सी लग रही है। ठीक है, आप सभी देख लेना। ठीक है, ये ऑप्शन इस पर्सन स्किप करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि गलत बताने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो ऑप्शन राइट है वही बताया जाएगा अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को बताना चाहिए, ऑथेंटिक न्यूज़ ही प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। ठीक है, अति आर्द्र जलवायु का प्रदेश का भाग पूछा है तो आपको पूछना चाहिए अति आर्द्र इस साइड में रह जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपसे वो दिखाना चाहूँगा, ये ऐसे करके मैप बनाते हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो ये ठीक है, अति आर्द्र वाला ये साइड वाला एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा स्थित है, कोटा। ठीक है, कोटा, ये इसका ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, 134 नंबर क्वेश्चन की, कौन सेनो टाइगर नाम से जाने जाने वाला एवं 1977 में कंचनजंगा को फतेह करने वाले प्रथम भारतीय था जिसकी हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा कर्नल प्रेमचंद, डी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ऑथेंटिक जो आंसर की है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है, बोर्ड के द्वारा भी ऑथेंटिक आंसर की डालेगी 4-5 दिनों में, तो वो भी अपने चैनल पर आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 135वां, इनमें से कौन सा डेटा पाइप एमएस एक्सेल में नहीं है। ठीक है, एमएस एक्सेल में नहीं है ऐसा पूछा है तो लेबल इसका राइट ऑप्शन होगा, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये कौन से वाला नंबरों वाला बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी 40वां, ये आप पढ़ कर जाएँ। देखिए आगे क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध पूछा है तो विजय हजारे आप सभी को बताना चाहिए, ये छोटे स्तर पर कराई जाती है, क्रिकेट है इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य हैं। ठीक है, पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं। ठीक है, इसी आप सभी बताना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं पंचायत समिति के सदस्य। अगला क्वेश्चन देखिए, कनक के अनेकार्थ को प्रकट करने वाला शब्द नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है ऐसा पूछा गया तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा किरण। ठीक है, सोना भी करता है, धतूरा भी करता है, गेहूं भी करता है, लेकिन किरण है वो नहीं करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, बीकानेर में स्थित है, आप सभी को बताना चाहिए, 140 का ए ऑप्शन होगा। 141 क्वेश्चन देखिए, हु टीचेज बाई हु यू सच थिंग्स। ठीक है, ठीक, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बाई हुम आर यू टोट थिंग्स सच थिंग्स। ठीक है, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस तरह का ऋग्वेद शब्द का सही बंदी संधि विच्छेद है। ठीक है, तो इसका होगा ऋग प्लस में वेद, इसका राइट ऑप्शन होगा, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उन राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जहाँ वन क्षेत्र प्रतिशत मान से 10% कम है। ठीक है, तो 10% मान से कम है, इसका राइट ऑप्शन होगा 5। ठीक है, 5 इसे क्षेत्र बताए गए हैं। ठीक है, डी इसका राइट ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आगे 144 नंबर क्वेश्चन, ईट बनाना एवरी डे टू कीप योर स्लीप हेल्दी। ठीक है, देखिए ईट आपको प्रतिदिन क्या है कि एक केला खाना चाहिए। ठीक है, तो क्या है कि जो आपको हेल्दी रखता है तुमको। ठीक है, इसका ए होगा। ठीक है, ए ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन होगा और ए इसमें आर्टिकल आएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है इसमें, भारत के बास्केटबॉल दिग्गज अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन हैं जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया। ठीक है, तो इसका होगा गुलाब अब्बास मुंटसीर, इसका राइट ऑप्शन होगा। जो अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया, तो गुलाब अब्बास मुंटसीर। क्वेश्चन आगे बात करते हैं 146 की। तो देखिए गुड़ावन कहाँ पाई जाती है। ठीक है, गुड़ावन आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है, जैसलमेर में है, तो वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं 147 क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो आपसे बताना चाहिए कौन से में दिया गया है, सी ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 159 होगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 148, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक वन क्षेत्रों के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में पूछा है। ठीक है, बेस नहीं पूछा, पूरा प्रॉपर दे रखा हो, मतलब ये इतने परसेंट नहीं होना चाहिए। क्या पूछा है, मैदानी क्षेत्र में पूछा है। ठीक है, मैदानी में बात की जाए तो 20% होना चाहिए। काफ़ी विद्यार्थियों ने 33 किया है, जो गलत है, तो 20% इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 149वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें देखिए डू यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, डू आया है यानी प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका स्पीक इसका राइट ऑप्शन होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन 150वां क्वेश्चन है, उत्तर लेंस की क्षमता होती है। ठीक है, उत्तर लेंस की क्षमता आप सभी को पता होनी चाहिए क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, ये आपके लिए आंसर की दोस्तों प्रोवाइड की गई है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल पर ऑथेंटिक न्यूज़ है वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं, और आपके कितने सही हो रहे हैं वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं 150 में से। ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो आपके कट ऑफ का वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।